मोदी शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिला खिलाड़ी बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। जो हमारे देश के जूअर्स हैं, जेम्स हैं, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल तक लेकर आते हैं, तो उन्हें हर न्यूज़ चैनल ब्रॉडकास्ट करता है, उनसे सब बात करने आते हैं। लेकिन जब उनके साथ इतनी सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी शर्मनाक बात हुई है, तब उनको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा, क्योंकि वो घर पे अभी भी इसलिए बैठा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकअप है। अभी जेल में वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट है। जो एस्टैब्लिशमेंट से एसोसिएट करता है वो खुद को, इसीलिए वो नहीं है। तो कैसे नहीं पॉलिटिकल है ये? It is political in the sense that the person who we are asking to arrest, WFI chief Brij Bhushan, he himself has political backing. So how can the crowd not be political? This is a political issue. जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इनके मांगों को और आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी मतलब ख़त्म किया जाए। एक तरीके से देखें, इन लोग का एजेंडा और इस चीज़ को ये लोग नहीं मान रहे हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट हुए भी पर्चे लेकर सरकार को एक संदेश दे रहे हैं कि सरकार पहलवानों के प्रदर्शन में यहाँ पे जो लोग आए हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ भी हुआ तो ये जन आंदोलन बन सकता है। मैम क्या कहना चाहेंगे ये जो प्रदर्शन हो रहा है? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे देश के जूअर्स हैं, जेम्स हैं, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल तक लेकर आते हैं, तो उन्हें हर न्यूज़ चैनल ब्रॉडकास्ट करता है, उनसे सब बात करने आते हैं। लेकिन जब उनके साथ इतनी सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी शर्मनाक बात हुई है, तब उनको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा, उनकी FIR लॉन्च नहीं हो रही, उन्हें प्रोटेस्ट भी बैठना पड़ रहा है अपनी जस्टिस के लिए। तो मैं ये बोलूँगी कि देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और मैं ये और कहना चाहूँगी कि अगर ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रही, अगर उनके प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज नहीं किया गया, जब तक उनकी हिम्मत ना टूटे, तब तक अगर उन्हें जस्टिस ना मिला, तब तक फ्यूचर हमें रेसलर मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि विमेन तो हमें देखने को नहीं मिलेगी अगर उन्हें जस्टिस ना मिला। क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को, खासकर गर्ल चाइल्ड को, ऐसे स्पोर्ट में नहीं भेजना चाहेगा वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ होती है। यही जब बेटियां देश के लिए मेडल लाती हैं और देश का नाम रोशन करती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ये तो मेरे घर की बेटियां हैं। डेफिनेटली उन्हें ट्विटर पे, उन्हें इतने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है कि भाई हमारे देश की बेटियां हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे लगाए जाते हैं। अब कहाँ है वो नारा? अब कहाँ है प्रधानमंत्री जी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्हें हम जल्दी इनकी बात को सुनना चाहिए और इन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। एक बात भी ये भी है, बोल रहे हैं सरकार में जो नुमाइंदे हैं और जो पॉलिटिशियन है, बोले FIR दर्ज हो चुकी है, अब तो पहलवानों के अपने घर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहलवान एक तरह से समझ लीजिए अब राजनीति कर रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि 2024 में जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि इसको पॉलिटिकल मुद्दे की, पॉलिटिकल साइड की तरफ इस एंगल को ट्विस्ट करके वो अपने आप को 2024 में लाना चाह रहे हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ, विमेंस के साथ क्या हो रहा है। बस वो तो अपनी इलेक्शन, उनके लिए क्या मैटर करता है कि वो इलेक्शन में जीते। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि कितना वर्क प्लेस सब जगह होता है, हमें सब जगह सुनने को मिलता है कि वर्क प्लेस में लड़कियों के साथ ये हो रहा है, लड़कियों के साथ वो हो रहा है। अभी तक तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सेफ नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ इन लोग के सपोर्ट में, पहलवानों के सपोर्ट में आई। जी। तो पहलवानों के सपोर्ट में आप लोग आई हैं यहाँ पर, तो क्या क्या मांगे हैं इनकी? जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इनके मांगों को और आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी मतलब ख़त्म किया जाए। एक तरीके से देखें, इन लोग का एजेंडा और इस चीज़ को ये लोग नहीं मान रहे हैं। और देखा जाए कि हमेशा से होता रहता है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी हो, जैसे हमारे DU में देखते हैं कि हमारा जो फेस्ट होता है या जो भी होता है, हमारे साथ भी इसी तरीके से होता है, बट इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो हमारी मांग है कि इन लोगों को जल्द से जल्द हो सजा मिले। तो मैम जो ये प्रदर्शन हो रहा है, पहलवानों को बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं लोग। लुक, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, ओके। तुम किसी चीज़ को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। वो परपिट्रेटर जो अभी भी अपने घर में बैठा हुआ है और यहाँ महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है इतने दिनों से, ये भी पॉलिटिक्स है। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। किसी चीज़ को आप अलूफ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से। तो ये कहना बहुत ही गलत है कि इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि किया ही जाएगा। क्योंकि वो घर पे अभी भी इसलिए बैठा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकअप है। अभी जेल में वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट है। जो एस्टैब्लिशमेंट से एसोसिएट करता है वो खुद को, इसीलिए वो नहीं है। तो कैसे नहीं पॉलिटिकल है ये? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हो गई,
FIR होने के बाद घर चले जाने चाहिए? FIR करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है। आप ये बात बताओ कि कितनी बड़ी बात है। FIR जैसी बेयर मिनिमम चीज़, या FIR हटा दो आप, जस्टिस जैसी बेयर मिनिमम चीज़ के लिए लोगों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है। हम अपना काम छोड़कर आए, मेरे एग्जाम्स हैं अभी 2 दिन में, मैं अपना काम छोड़कर आई हूँ यहाँ पर। क्यों आई हूँ? अगर हो गया होता, एक्शन ले लेते तो हमें यहाँ आने की क्यों ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती, राइट? एकदम बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर जस्टिस मिल जाता तो हम यहाँ क्यों होते? नहीं होते। लग रहा है महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, ये कैसा सवाल है? नहीं है, नहीं है। It is political in the sense that the person who we are asking to arrest, WFI chief Brij Bhushan, he himself has political backing. So how can the crowd not be political? This is a political issue. Women's rights is a political issue. So there will be politics. Do you really think that a woman is safe in Delhi or in other state also like Uttar Pradesh? No, absolutely not. We have been seeing that trend throughout. Bilkis Banu's rapists have been left out. In Hathras case, in Unnao case, definitely not. Women are not safe in this country, and this government keeps enforcing that again and again, that women are not safe in this country. The FIR has been registered after. It was not registered immediately. It was registered after there was an order, and that was also after in the order of Supreme Court, and that was also after protesting. It did not go according. If it had been according to procedure from the beginning, then we would not have the need to protest. But it did not go as it was supposed to, and because he has political backing. So if there is no pressure, then he will be let free. So we need to protest in order for there to be an arrest, for there to be the arrest of Brij Bhushan.